कालिया नाग जो है वो मर्यो ना है भैया, अब वो है मर के आदमी बन गए और हजारों रूपों में जो कब दूसरे के घर में जहर घोरे, ये जमुना जी में जहर घोरता था ना, तो दूसरे के घर में जहर घोरे वो कौन है? कालिया नाग। तो कौन कौदना भगवान वाके ऐसे फने कुचलेंगे, ऐसे फने कुचलेंगे कि फिर कहूँ फूंकारवे लायक नहीं रहेगा। हैं जो कहू के रिश्तों में जहर घोरे, भैया भैया में, बाप बेटा में जहर घोरे, पति पत्नी में जहर घोरे हैं, तो जितने जो जहर घोरे वा यतकाएँ वे सब कालिया नाग हैं। जा मोहल्ला के होएं तो नाग हैं। समझ गए? तो फिर काई कहूं है? क्यों री मैया तुम्हारे मोहल्ला में तो ना है कोई? एक तो जो कह रही है सवरी ही हो, तो ना सवरी तो ना है, क्योंकि यदि अच्छे लोग नहीं रहेंगे तो धरती डूब जाएगी। धरती टिकी है, कुछ अच्छे लोग इस धरती पर जरूर रहते हैं। तो ये जो कालिया नाग है ना, इससे भगवान ने कहा कि अब तू यहां नहीं रहेगा, जा। उसने कहा कि मुझे गरुण खा जाएंगे। तब भगवान ने कहा सुन, अब तेरे माथे पे मेरे चरण चिन्ह बन गए हैं, और जब चरण चिन्ह बन जाते हैं ना किसी के, भगवान के, तो फिर उसकी ओर यमराज भी टेढ़ी नजर नहीं करता, देख लेता है भगवान के चरण चिन्ह हैं। एक बात बताओ भैया, कोई कुत्ता होए फालतू तो हम कोई डंडा मार देगा, लेकिन कुत्ता की नारे में पट्टा बंधे होए तो सोचेगा कौ मोते जबर को तो ना पालतू है ना, कौ सरपंच को के प्रधान को है ना, कौ विधायक को कुत्ता भयो तो सामान्य आदमी डंडा मारवे तो डर पाओगे नहीं। तो जे छोटे मोटे जो 5 साल बाए जे पदवारे अतकाए जिनके पालतू बनवे थे कुत्ता पे डंडा ना मार पा रहा आदमी, तो जो बा को शरणागत है जागो, जो तीनों लोगों को मालिक है, तो बा पे डंडा मारवे की हिम्मत कौन की पड़ेगी? इसलिए अपने हृदय पे भगवान के चरण चिन्हों को छपा लेना चाहिए। गुदवाने की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल में बस जाए, है ना। जब लंका में आग जली लगी, हनुमान जी ने आग लगाई, तो आग भी इतनी समझदार रही कि भाई पतोई के रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनिन जाए, जो विभीषण का घर था, अरे आग घबरा गई कि मुँह का मरनो है, राम का दूत है, विभीषण राम का भक्त है। तो जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रहना। अग्नि भी डर गई कि मैं लंका को जला ली हूं, कहीं मुझे ही न जला दिया जाए। है जो दुनिया को जलाती है उसे ही जला देगा राम, यदि राम के भक्त पर आँच आई तो, है ना। इसलिए फालतू मत रहना, पालतू बनना। पालतू बनने से फायदा है और फालतू बनने से कोई फायदा नहीं है। जंगल में एक गाय चरने गई, और वह जंगल में जो एक शेर था, गाय की पैछर पाए के वो आयो
और गाय को जैसे ही पता लगा कि यहाँ शेर की सी गंध आ रही है, उसने दौड़ना प्रारंभ कर दिया। शेर ने समझा कि गाय गई हाथे, सोई पीछे छलांग लगाई। तो वह जंगल में एक दलदल हतो, तो वहाँ में जाके गाय फंस गई। और वह स्पीड में जब वो शेर आयो तो वो फंस गो। अब दोनों 10 हाथ की दूरी पे फंसे हैं। अब दलदल में तो न शेर पे निकल जाए न गाय पे निकल जाए। तब गाय ने शेर से कहा, क्यों अब तुम बचोगे कि मैं? शेर बचोगे, 2 नहीं बचेंगे, वो तो 2 मरेंगे भूखे जामे फंसे फंसाए। बोले ना, तू नहीं बचेगा लेकिन मैं बचूंगी। बोले तू कैसे बच जाएगी? तब गैया ने कहा, तू फालतू है और मैं किसी की पालतू हूँ। मेरा मालिक मुझे ढूंढेगा और जरूर आएगा। मैं किसी के शरणागत हूँ। मैंने किसी को दूध पिलाया है, मैंने किसी की सेवा की है, मैं किसी के खूंटा की गैया हूँ। तो हम सब ठाकुर जी की गैया हैं, वो हमारा ग्वाला है? हम कहीं फंसेंगे तो वो ढूंढते ढूंढते आएगा। और उसका मालिक आया और उसने अपनी गाय को निकाला और शेर देखता रह गया। उसके मालिक ने कहा कि वैसे तो मैं तुम्हें मार सकता हूं शेर, पर मैं किसी को बिना बात मारता नहीं हूं, इसलिए मैं तो अपनी गाय लेने आया हूं। और ये भी तुम्हें इस बात की सजा है कि तुम गाय के पीछे तुम मेरी गाय के पीछे आए, इसीलिए दलदल में फंस गए। इसलिए किसी महापुरुष के शरणागत पर भी, चाहे तुम कितने बड़े शेर हों, किसी परमात्मा के जो शरणागत हैं, जो ठाकुर जी के शरणागत हैं, उनका पीछा मत करना, नहीं तो ऐसे दलदल में फंसोगे। उसे तो निकालने के लिए ठाकुर आ जाएगा। एक पंक्ति गाया करते थे हम तुम्हारे आने से पहले, नर 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 नार, नर 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 नार। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, मैं कोई गैया तेरी। तुम ढूंढो मुझे गोपाल, कोई गैया तेरी। हाल भयो है बिहार, ओ मेरो हाल भयो है बिहार, कोई गैया तेरी। ओ तुम ढूंढो मुझे गोपाल, पालतू और दूसरा बोलो फालतू, है ना?
आज से हमें पालतू बनना है, फालतू नहीं बनना है। फालतू बन गए तो कोई भी ग्रह चले आवेगा हमारे ऊपर टूट पड़ेगा तो तावड़ तोड़ दे देगा, जो हमारा कोई आगे पीछे होगा ही नहीं। ये जो ग्रह होते हैं ना, ग्रह शनि भयो, शुक्र भयो, राहु भयो, केतु भयो, ये भी ये देखते हैं कि कहीं इसके हृदय में कहीं राम भक्ति तो नहीं है, कहीं ये ठाकुर जी से इसका कोई लिंक तो नहीं है, कहीं ये साधु संतों का सेवक तो नहीं है। तो इस फिर ये डंडा मारने से डरते हैं। और जिन्हें कोई फालतू मिल जाता ना तो ऐसा पेर देते हैं कि फिर वो जीवन में कहो उठवे लायक रह तो ना।